जहां पर हैं नेपाली सुपरस्टार प्रदीप खटका और उनके साथ है क्रिस्टीना गुरंग। ब्यूटीफुल क्रिस्टीना इज विद अस एंड आप देख रहे हैं टेली खजाना। क्रिस्टीना जी, आपकी खूबसूरती की बड़ी तारीफ हो रही है। वाह, थैंक यू सो मच। जब -29 डिग्रीज पे जाके काम करना पड़ा तो झटका लगा था मुझे। तो बहुत ही ज़्यादा मस्ती खो रहे। कोई बताओ, आपका प्रैंक करा होगा पक्का, इनकी शक्ल देख के लगता है। प्रैंक बहुत किया, इन्होंने मुझे रुलाया है शूटिंग सेट पे। प्रैंक करके मुझे रुलाया ना, वो जो तो मैं कैमरा के पीछे बैठ करके ऐसा फनी सिचुएशन या फिर कुछ कर दो, इनको हंसी आ रहा है। तो ये सेट पे पहुंच गए, सनस्क्रीन होते पूरा वाइट बना के भूत के जैसे ऐसे पहुंच गए। माइनस पे था टेम्परेचर, तो नहाना अपने आप में एक बड़ी स्ट्रगल होती थी। को नेपाली पिक्चर्स का भी बाहुबली कहा जा रहा है। बेंचमार्क फिल्म के साथ कंपेयर हो रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। मुझे एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। पहुंचा हूं मैं अंधेरी के एक स्टूडियो में जहां पर हैं नेपाली सुपरस्टार प्रदीप खटका और उनके साथ है क्रिस्टीना गुरंग। ब्यूटीफुल क्रिस्टीना इज विद अस एंड आप देख रहे हैं टेली खजाना। बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ। थैंक यू सो मच। प्रदीप भाई एंड क्रिस्टीना जी, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपको इतना अच्छा इंडियन रिस्पांस मिल रहा है। मतलब मुझे इतने लोगों ने बोला कि प्रदीप भाई से ये क्वेश्चन पूछना, क्रिस्टीना जी से ये क्वेश्चन पूछना। आपको किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है? सबसे पहले तो जानना चाहता हूँ, इंडियन ऑडियंस कितना प्यार दे रही है? बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि एक नई टीम कुछ करने की ट्राई कर रहे हैं, तो इनको सपोर्ट करना चाहिए। जैसे आपने बताया, ट्रेलर्स पे जो कमेंट्स है, ट्रेलर का व्यूज़ जो है और पब्लिक का रिएक्शन बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिस्टीना जी, आपकी खूबसूरती की बड़ी तारीफ हो रही है। मैं अपने एडिटर से यही बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि उनको बॉलीवुड में जल्द मौका मिलेगा। वाह, थैंक यू सो मच। तो हाँ, मुझे भी मैं तो न्यू फेस हूँ। प्रदीप खटका इज सुपरस्टार इन नेपाल। तो मुझे पता था ये तो प्यार, इनको तो प्यार मिलेगा ही, लेकिन मुझे अपने लिए बहुत ही डाउट था क्योंकि मैं न्यू फेस हूँ। तो जब हम टूर के लिए भी निकले तो सारे लोग मुझे भी पहचान रहे थे। इतना प्यार, इतना सपोर्ट देखा तो बहुत अच्छा लगा। आई मस्ट टेल यू, वो जो लोकेशन दिख रही है पूरी आपके गानों में और जितने भी गाने ब्यूटीफुल आ रहे हैं, मुझे पहले ऐसा लगा VFX है, लेकिन काफ़ी नेपाली जो मेरे फैंस हैं, जो मुझसे बातचीत करते हैं, उन्होंने कहा वो रियल लोकेशन में, मतलब -समथिंग डिग्री में शूट होता था। कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन मी दैट? हाँ, वो तो मैंने तो स्क्रीनशॉट्स भी रखे हुए हैं कि कितना टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता था। मुझे लगा कि कोई ये कभी बिलीव ही नहीं करेगा, तो मैं वो स्क्रीनशॉट्स रखता था। -27, -26, -11 तो हायर पॉइंट जो होता है ना, वो -11 होता था। तो आप समझ सकते हो, पानी वानी सब जम जाती थी। तो और शूट करना है तो फिर हेयर वॉश करनी है, बहुत सी चीज़ तैयारी करनी होती है, सुबह जल्दी उठना होता है। तो एवरी बेसिक थिंग्स वी डू इन आवर रेगुलर डे टू डे लाइफ ना, वो सब एज ए स्ट्रगल करना पड़ रहा था। तो उधर जी क्रिस्टीना जी, आपको कितनी तकलीफ हुई या कितना मज़ा आया? बहुत जब -29 डिग्रीज पे जाके काम करना पड़ा तो झटका लगा था मुझे। तो ऐसा होता था, सुबह उठो, मुंह धोने के लिए पानी जम जाता था। तो सुबह को उठ के रोज़ नहाना पड़ता था उतना ठंडी में। तो बीमार पड़ गई, मुझे फीवर हो गया था। फीवर के दौरान रात भर सो नहीं पाती थी, लेकिन सुबह को मेडिसिन लेके काम करना पड़ता था। शूटिंग स्पॉट पे पहुंचने के लिए घंटे 2 घंटे के वॉक करने पड़ते थे। लेग तो फ्रीज़ हो जाता था क्योंकि जो स्नो है वो शू के अंदर आ जाते थे। तो ऐसा सिचुएशन से गुजर के हमने काम किया है। अभी सोचती हूँ तो लगता है कि एक सपने की ज़िंदगी में जी के आई हूँ। वाह, वेरी नाइस। वो आपकी मेहनत दिखती है इंडीड। अच्छा, इसका हिंदी ट्रेलर आया है, इसके गाने बहुत अच्छे हिंदी आ रहे हैं, पवनदीप भाई ने भी दिया है। कितना ये जस्टिस करते हैं विद द नेपाली सॉन्ग? बिकॉज मैंने नेपाली भी सुना, मुझे हालांकि उतना समझ में नहीं आया, लेकिन आपको हिंदी भी आती है, आपको नेपाली भी अच्छी आती है। तो कैन यू जस्ट टेल दी ऑडियंस कि आखिरकार हिंदी में इसका क्या अनुवाद जो है, जो इसका सार है, जो इसकी फील है, स्पेशली क्योंकि प्रेम गीत इज़ अ लव स्टोरी, तो क्या वो दिख रहा है? जब भी हम ये कोई लैंग्वेज पे शूट हुई फिल्म को फिर डब करते हैं ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत गाने पे आ जाती है, क्योंकि उसका ऑलरेडी विजुअल्स हो चुकी होती है, उस पर लिपसिंग भी हो चुका होता है, और जिस लैंग्वेज का गाना होता है उसका मेलोडी और उसका वर्ड उसमें एग्जैक्टली फिट नहीं होती है, और दूसरी वर्ड्स डालने पर उसका एसेंस भी इधर उधर हो जाता है। तो इतना बड़ा वो इश्यू हो जाता है ना। लेकिन थोड़ी बहुत चेंजेस हो गई है प्रेम गीत की 3 की नेपाली ओरिजिनल
ओरिजिनल गाने या और उसके मुकाबले वो हिंदी के, लेकिन उसमें ना कोई भी कम या ज़्यादा नहीं है, एसेंस बहुत मैच हुआ है। मेरे ख्याल से ना हमारी नेपाली और हिंदी का वर्ड भी बहुत सिमिलर होते हैं, तो उस हिसाब से हो सकता है। दूसरी लैंग्वेज के मुकाबले नेपाली और हिंदी का बहुत अच्छी तरीके से सिंक बैठ रहा है फिल्म में, तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगली बार जब भी करेंगे हिंदी का भी प्रॉपर शूट करके करेंगे अभी। exactly, जैसे आजकल है ना हमारे बॉलीवुड का भी काफ़ी चल रहा है, जहाँ पे साउथ इंडस्ट्री के भी वो सेम अलग अलग सेम टाइम पे लैंग्वेज शूट होता है, बाइलिंगुअल बनाया जाता है। अच्छा क्रिस्टीना जी, आपसे जानना है, आपने इस किरदार को प्रिपेयर करने की कितनी मेहनत करी है, इसके पीछे का हार्ड वर्क क्या है, और प्लस कैरेक्टर को आप कैसे समझी? तो कैरेक्टर ऐसा था कि गांव की एक सोजी बोलते हैं नेपाल में, हिंदी में नहीं है, सीधी सी लड़की का कैरेक्टर है। तो बाय नेचर मैं भी एक ऐसी ही लड़की हूँ, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग पॉइंट्स भी थे जो मुझे प्रिपेयर करना पड़ा। तो शूट से पहले ही हम हॉर्स राइडिंग और डांस एंड एक्टिंग के वर्कशॉप कर रहे थे। अच्छा सेट पे मुझे बताइए, प्रदीप भाई कितना सीरियस रहते थे या कितना ज़्यादा मस्तीखोर हैं ये बहुत ही ज़्यादा मस्तीखोर है। कोई बताओ, आपका प्रैंक करा होगा पक्का, इनकी शक्ल देख के लगता है। प्रैंक बहुत किया, इन्होंने मुझे रुलाया है शूटिंग सेट पे। प्रैंक करके मुझे रुलाया ना, वो तो मैं भूल गई। इतना साल हो गया, मैं क्या किया था इन्होंने, मैं भूल गई। मैं क्या करता था, मेरा जब इनका सीन्स होता था ना, तो मैं कैमरा के पीछे बैठ करके ऐसा फनी सिचुएशन या फिर कुछ करते तो इनको हंसी आ जाए, तो फिर है ना, तो हाँ, लोगों को पता तो नहीं चलता था कि ये क्यों हंस रही है, तो मैं उधर पीछे से कर रहा होता था, तो ऐसा कुछ हो सकता है। एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ, एक बहुत ही सीरियस वाला मेरा जो सीन था, ये सेट पे पहुँच गए, सनस्क्रीन होते पूरा वाइट बना के भूत के जैसे ऐसे पहुँच गए, मेरा वो मूड ऐसा हो गया था। फनी। प्रदीप भाई, हमने देखा कि इसमें आपके लंबे लंबे बाल हैं, ऑफ कोर्स वो हेयर एक्सटेंशन एंड विग होगा वो, देख ही सकते हैं ना इधर पोस्टर में भी। अच्छा, यहाँ तक ये 1.5 लाख लॉक्स थोड़ा वो एक्सटेंशन है, लेकिन ज़्यादातर ओरिजिनल। कितनी प्रॉब्लम होती थी वो सब लगाओ डेली, फिर उसके बाद? हाँ बहुत, वो ना जैसे मैंने बताया कि माइनस पे था टेम्परेचर, तो नहाना अपने आप में एक बड़ी स्ट्रगल होती थी। मैं ना सर तो वो स्प्रे की वजह से डेली नहाना पड़ता था, लेकिन बॉडी वॉश रेयरली करते थे उधर, पसीना वसीना तो नहीं आती थी, फिर भी वॉश कम करते थे। और मैं ना बात लेने के लिए एक बार क्या हो गया था, एक नई होटल पे शिफ्ट हो गए थे। वहाँ पे क्या होता है कि अगर टैप आप ना रनिंग छोड़ दो तो पानी आती रहती है, अगर टैप क्लोज कर दो तो रात भर में वो जम जाती है, और वो 2 महीने 3 महीने तक वो पानी जमा रहता है, क्योंकि वो टेम्परेचर नहीं राइज नहीं होती ना, तो हर वो टैप ऑन होना पड़ता है उधर। तो हमने क्या किया, किसी ने मेरे ख्याल से वो टैप बंद कर दिया, तो पूरा पाइप का पानी फ्रोज हो गया ना, तो मेरे होटल पर पानी नहीं आ रही थी, तो मैं गया दूसरी के होटल पर, और मैं क्या करता हूँ, बाल ठंडे पानी से वॉश करता हूँ, और बॉडी बाथ करने के लिए गर्म पानी यूज़ करता है ना, और बाल जल्दी ज़्यादातर ठंडी ना ले, इसलिए पहले बॉडी वॉश करता है, फिर बाद में हेयर वॉश करता हूँ। ठीक है, ये प्रोसेस समझना पड़ता है। तो अभी हुआ क्या है कि मैंने पहले हॉट जो लिखा होता है, हॉट कोल्ड, हॉट खोला, साबुन वाबुन लगाया, वॉश कर रहा था, गर्म पानी आती नहीं, मेरे को लगा कि सोलार में प्रॉब्लम हुआ, वो नहाना ख़त्म हो चुका था। अब मैंने क्लोज़ कर दिया, दूसरी नोज़ल ऑन की, शैम्पू लगा के बाल वॉश कर रहा था, वहाँ से गर्म पानी आ रहे, किसी ने हॉट को कोल्ड को हॉट करके वो टैग लगा दी थी, तो इतना गुस्सा है, किसको बोलूँ अभी, फिर नहाना तो ख़त्म हो चुका था। प्रदीप भाई, क्या आपको पता है कि आपको नेपाली पिक्चर्स का भी बाहुबली कहा जा रहा है? इस पर्टिकुलर फिल्म के कुछ सीन्स जो हैं से हैं दिखाए गए हैं, जैसे कि आप हॉर्स राइडिंग में है, इट्स सो कन्विंसिंग, मतलब क्या मेहनत है उसके पीछे, दर्शकों को थोड़ा बताएं। हाँ, दिन की मेहनत है, जैसे कि कोई भी रोमांटिक कपल को रोमियो एंड जूलियट या ऐसे आइडल से कंपेयर कर देते हैं, अगर हमारी फिल्म बाहुबली जैसी एक बेंचमार्क फिल्म के साथ कंपेयर हो रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि इसमें स्टोरी और सब चीज़ कॉन्सेप्ट सब नहीं है, उसमें से ऐसा कुछ नहीं इंस्पायर्ड वगैरह या फिर कॉपी कुछ नहीं है, पूरा नया स्टोरी है, लेकिन वो बस क्या बोलते हैं उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से, शायद वो आउटलुक के हिसाब से वो लोग ऐसे समझ रहे हैं। हाँ, हम तो बस होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस के हिसाब से चल रहे हैं। अभी कोई इतना आइडिया तो है नहीं, सबको पसंद आ रही है, सब लोग इतना ज़्यादा एंटिसिपेशन दिखा रहे हैं, तो वही शुक्रगुजार हैं।
अच्छा, बॉलीवुड फिल्में देखते हैं आप लोग? बहुत ओके, आजकल ब्रह्मास्त्र आई है, क्या देखा है आप लोगों ने? कैसी लगी आपको? वो तो अभी तक देख नहीं पाए क्योंकि हम तो प्रमोशंस पूरे थे में बिजी हो गए। ओके ओके ओके। एक पर्टिकुलर चीज़ है, शाहरुख साहब की अगर बात करें, उनकी फिल्में बैक टू बैक अब आने वाली हैं। कितने बड़े फ़ैन हैं आप लोग? मतलब वहाँ पे नेपाल में शाहरुख साहब का चलता है वहाँ पे पूरा? हाँ, वो फ़ैन क्लब्स भी है, बर्थडे पे वहाँ का उनका केक कटता है, उधर ग्रुप भी है, बहुत बढ़िया है। ओके, 3 बड़ी मेजर फिल्म्स हैं उनकी, पठान, जवान, डंकी। सो उसके कुछ प्रोमोज या कुछ देखा आपने? व्हाट यू वांट टू से? अभी तो मैंने कुछ कुछ नहीं देखे, लेकिन उनके कुछ कुछ होता है वो मैंने 20-25 बार देखी हुई होगी। बहुत अच्छी लगती है। ओके, प्रदीप भाई? मैंने वो डंकी की टीज़र कुछ हिरानी सर के साथ में आई थी, वो देखी, और पठान की पोस्टर आई थी शायद, नहीं वो देखी, और दूसरी क्या था वो जवान। हाँ, जवान अपने इटली सर क्या ना, जवान का भी वो बैठा हुआ वो देखा। और भी एक पिक्चर है टाइगर, नहीं टाइगर 3, जी जी जी, उसमें उनका है ना। हाँ, ऐसा बहुत अपडेटेड ही हम अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ बॉलीवुड की, तो अंदर से कितनी इच्छा होती है कि यार अभी नेपाली फिल्म तो हम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ क्या बॉलीवुड का भी इस दौरान कुछ बातचीत चल रही है? अगर दर्शकों को आप बताना चाहिए, कुछ पाइपलाइन में भी है? मेरे ख्याल से ना अभी बॉलीवुड या फिर बोलो साउथ की फिल्म या फिर बोलो ये सब डिमार्केशन तो बची नहीं है उतनी ज़्यादा, तो सब हिंदी सिनेमा बोल सकते हैं अभी। पूरा ग्लोबली एक हिंदी सिनेमा को रिप्रेजेंट करता है ये सब कुछ, और उसका एक हिस्सा होने की ट्राई कर रहे हैं हम। ऐसा नहीं कि बॉलीवुड का ऑफ़र आएगा या नहीं आएगा, हमारे प्रयास तो हमेशा रहेगा कि हम भी इस चीज़ के एक हिस्सा बन जाएँ। एक इंडियन कल्चर ना एक बहुत डाइवर्सिटी का गार्डन है, उसमें एक नई फूल ऐड कर देंगे तो वो गार्डन और भी और ब्यूटीफुल लगेगा, तो हमें एक्सेप्टेंस मिल जाए, बस वही एक ख्वाहिश है। वाह, वेरी नाइस। क्रिस्टीना जी, आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाहता हूँ। इतने सारे हिंदी सॉन्ग्स आए, ऑफ कोर्स आपने सुने होंगे प्रेम गीत के, सबसे बेस्ट कौन सा लगा आपको? मुझे कोई ना कोई नाता, जो पवनदीप जी ने कंपोज किया है, जुबिन जी ने गाया है, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग बन गया है। अभी मैं हर रोज़ अभी भी मेकअप कर रही थी, वॉशरूम में वॉश कर रही थी, तो यही गाना सुनती रहती हूँ मैं। जो नहीं, मेकअप किया है? सॉरी, मुझे लगा ये नेचुरल है, नेचुरल हिमालयन ब्यूटी। थैंक यू सो मच इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट के लिए, लेकिन मैंने मेकअप किया हुआ है। तो हम गाने में थे, तो ये गाना बहुत ही दिल में बसने वाला गाना है, जो दिल को छू जाता है। बसने वाला तो दूसरा था, मुझ में बस जाना। चलते चलते एक आखिरी, नेपाली फैंस जो आपको देख रहे हैं, नेपाली में आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? तपाईँहरू सबैजनाले माया गरेर हामी त्यही हौसलाले आजको दिनसम्म यहाँ आइपुगेका छौँ। संसारभरि छरिनु भएका नेपालीहरूलाई मेरो एउटै निवेदन के भने, इनिसियल्ली तपाईँहरूको साथ चाहिन्छ, त्यस पछाडि अरू ल्याङ्ग्वेजको अडियन्सलाई पनि कन्फिडेन्स हुन्छ कि ठिक छ यो फिल्म राम्रो छ कि एकचोटि हेरौँ भन्ने कन्फिडेन्स आउन सक्छ। सो तपाईँहरू नै हाम्रो इनिसियल अडियन्स साथ दिनु होला। यहाँबाट नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको ग्रोथ कस्तो खालको हुन्छ, कुन डिरेक्सनमा जान्छ भन्ने कुरा म्याटर गर्छ तपाईँहरूको साथले। त्यही नै हजुरहरूको साथ र मायाले नै प्रेम गीत 3 आज यो मुकामसम्म पुग्नलाई सफल भएको छ, र यसरी नै साथ र माया प्रेम गीत 3 को रिलिज डेट 23 सेप्टेम्बरमा असोजको 7 गतेमा पनि देख्न पाइनेछ भन्ने आशा राखेकी छु। डोन्ट फर्गेट द डेट, 23 सेप्टेम्बर असोजको 7 गते मुभी हेर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद। ऑफ कोर्स दोस्तों, आप बिल्कुल भी भूलिए नहीं, 23 सितंबर को सीधे सिनेमाघरों में जाना है और देखनी है दिस अमेजिंग फिल्म जिसका नाम है प्रेम गीत 3। Thank you so much and keep supporting channel. Thank you so much guys.